जो लोकसभा में खड़ा हुए थे तो संजोग से राजेश जी पूछ दिए कि बताओ यूपीएससी का क्या अर्थ है, तो वो लड़की नहीं बता पाई। कारण हमारे छात्र जो है अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। बिहार का 80% रोल है बिहार के विद्यार्थी को माने खराब करने का। कम फॉर्म नहीं भरेंगे। 27 लाख बिहार के बच्चे बिहार पुलिस में फॉर्म। शादी भी अगर बड़ी समस्या है, बच्चे अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिहार में शादी होना भी बड़ी मुश्किल काम है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? क्लास कैसा चल रहा है? और मैं ये मोतिहारी का हमको लगता है सब जाने माने टीचर है प्रहलाद सिंह पी सिंह के नाम से सर फेमस भी है। और हमको लगता है चंदवाड़ी में इनका कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है। और सर से पहले हम बात करेंगे कि सर का अनुभव कितना दिन के है, कि देखिए आजकल एक्सपीरियंशियल टीचर बहुत कम मिलते हैं। अगर हम कहीं कोचिंग के मामले में अगर देखें तो कहीं कि आजकल युवा टीचर ज़्यादा मिलते हैं। और मेरा नाम हुआ संजय कुमार और मेरा ये चैनल BBW News 24 यूट्यूब फेसबुक से जुड़ा हुआ है। सर अपना नाम बताइए। हमारा नाम पी सिंह हुआ, निक नेम, ऐसे नाम जो है फुल नाम प्रहलाद सिंह हुआ। मैं विगत जो है 40 वर्षों से पढ़ा रहा। 40 वर्षों से? 40 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा कि चनमारी जब अभी शुरुआत हुआ था बसना, तब से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अब पहला शायद मैं ही टीचर हूँ यहाँ पर कोचिंग शुरू करने वाला। पहला टीचर? पहला टीचर हूँ। नहीं तो पहले लोग जाकर कॉलेज के प्रोफेसर से पढ़ते थे, 2 गो 4 गो 5 गो। उस समय से हम पढ़ाना शुरू किए, इसका माहौल बनाए और धीरे धीरे चनमारी हब हो गया। लेकिन दुख की बात है कि कतिपय कारणों से जब कोरोना आया तो उसके बाद जो है लड़का का जो आगम हुआ चनमारी में वो अब कम हो गया है। इसके कई कारण है, असंख्य कारण है। पहला कारण है झूठ मूठ का ऑनलाइन क्लास का। दूसरा कारण है ग्रामीण इलाका में भी ट्यूशन पढ़ लेना। ग्रामीण इलाका में जो मैट्रिक का ट्यूशन पढ़ाता है लड़का को बाई फोर्स कहता है कि तुम आर्ट्स लो कि इंटर यहीं पर पढ़ो, तुमको यूपीएससी बनना है। आप ही के तरह एक जगह हम गए थे, एक हमारा शिष्य है पढ़ाता है R कुमार से मुआपुर, और सम्मान समारोह किया था। तो उसके जब लड़की आई जिसको सम्मानित कराना था, हमको भी राजेंद्र जी वो आए थे, डॉक्टर राजेश जो लोकसभा में खड़ा हुए थे, तो संजोग से राजेश जी पूछ दिए कि बताओ यूपीएससी का क्या अर्थ है, तो वो लड़की नहीं बता पाई। ये बताइए आज के युग में जो बच्चा अगर विज्ञान अगर नहीं पढ़ता है तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन, एकदम निचला स्तर का भी कंपटीशन नहीं निकालेगा। ये तो है। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं। जो लड़का मैट्रिक के बाद अगर 2 साल के बाद कंपटीशन तैयारी करेगा तो उसका जनरल साइंस कभी भी मजबूत नहीं होगा। नंबर 1 मैथमेटिक्स भी वो भूल जाएगा, समझ गए। और तथा कथित हर कंपटीशन में जो अंग्रेजी पूछता है उसका तो उसके पास ज्ञान ही नहीं है। सर अंग्रेजी का अगर हम सर देखें तो अंग्रेजी कोई भी एग्जाम अगर दे रहा है सर, हर एक एग्जाम में अंग्रेजी। हाँ, हर एक। अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, क्लियर कर दिया है कि 12 क्वेश्चन हम अंग्रेजी से पूछेंगे। आप जाके गूगल पर जाके देखिए, 12-13 क्वेश्चन हिंदी से पूछेंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इवन टीचर में देखे होइएगा कि अंग्रेजी जब कर दिया तो बिहार के लड़के 2 और 3 में तो नहीं आए, बहुत कम, माने 20%। 80% लोग उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश आया, क्योंकि उनके यहाँ जो बोर्ड में मैट्रिक तक इंग्लिश कंपलसरी है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक इंग्लिश कंपलसरी न होने के कारण हमारे छात्र जो है अनएम्प्लॉयड, बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। सर ऐसे हम देखे हैं कुछ कहीं घूमे हैं तो हम देखे हैं फील्ड में कि यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से जो बीएड करके आया है और यहाँ पे बीपीएससी में सर क्वालिफाई कर। हाँ, इसलिए उसका कारण है कि वो लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं। दूसरा कारण है कि वो लोग का अंग्रेजी कंपलसरी था, तो अंग्रेजी में कोई उसको दिक्कत नहीं हुआ। हमारे बिहार के बच्चे इसमें काबिल नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जो है कई बार बोल चुके हैं कि बिहार के लड़के काबिल नहीं है, इसलिए हम डोमिसाइल नहीं लगाएंगे। सर काबिल नहीं है तो उनको तो पहले सर नहीं, उनको भी तो जानकारी होगा तो ना बोल दिए कि हम डोमिसाइल नहीं लगाएंगे, जबकि यूपी में डोमिसाइल है। हमारे यहाँ डोमिसाइल नहीं है, जिसका लाभ जो है बाहरी लोगों को होता है। अब इसका कारण है कि आप ही जैसे जब पत्रकार जाता है, अब महिमा मैडम से पूछता है कि जनवरी का स्पेलिंग बताइए,
तो आप लोग भी जो है मैथ नहीं पूछते हैं, साइंस नहीं पूछते हैं, सब लोग जाके फोकस करता है अंग्रेजी पर, जबकि आप जानते हैं कि बिहार का अंग्रेजी कैसा हालात है। वो जनवरी का स्पेलिंग नहीं बता पाती है, आप उसको ब्रॉडकास्ट करके देखिए बिहार सरकार के स्कूलों में जनवरी का स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है, तो वो छिया लेदर होता है, जिसके कारण जो है वो लोग डोमिसाइल हटा दिया कि हमारे यहाँ तेज टीचर आए। इस प्रकार के जो घटनाएं घट रही है वो नई घटना घटे। सर कहीं ना कहीं यहाँ तो सरकार की भी गलती है, जब से मतलब सरकार का 80% रोल है बिहार के विद्यार्थी को माने खराब करने का। क्योंकि आजकल सिलेबस बताते हैं। अब बताइए, कहीं भी 28 राज्य में 200% ऑब्जेक्टिव नहीं है। 200% ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमको बताइए। 200% ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम उसको 100 नंबर पूछते हैं, 50% जवाब देना है, तो वो तो साधारण से साधारण बच्चा तुक्का मार देगा, फिर भी पास हाँ फिर भी पास हो जाएगा। तो पास का कोई टेंशन नहीं है, बच्चा को अब ये लगता है कि हमको तो पास करना ही है, तो वो बच्चा सीरियस नहीं हो पाता है, जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है लास्ट में। बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, एक अनुमान में कल पढ़ रहे थे, लिखा था कि 27 लाख लड़के से बच्चे कम फॉर्म नहीं भरेंगे। 27 लाख बिहार के बच्चे बिहार पुलिस में फॉर्म। वैकेंसी तो 19 है। हाँ वैकेंसी 19,000 लगभग है, 19,000 से हाँ अब मैंने 20,000 मान लीजिए। अब आप 27 लाख में 20,000 से गुना करिएगा तो आपको समझ में आएगा। जबकि IIT में 12-13 लाख लड़का परीक्षा देता है और उसमें सीट कम से कम जो है 50,000 है। ये तो आप जानते हैं, 1 लाख तक जो है बनिया है। अब बताइए, हमारा बिहार पुलिस आसान हो गया कि IIT आसान हो गया? IIT आसान हो गया। अब ध्यान से सुनिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब आइए, 472 सीट है आपको जो है एथी में गृह रक्षा वाहिनी में, जिसे हम क्या कहते हैं, वो होम गार्ड में आपके यहाँ 1.5 लाख लड़का जो है अप्लीकांट है। अब बताइए इसका क्या करिएगा आप। हम तो फील्ड में गए थे परसों, वहाँ पर देखे कि एक बाप बेटा जो है, दोनों बापों पर आया, उस बेटा को कहा कि तुम भी प्रणाम करो, सर हैं हमारे। अब बाप बेटा, जहाँ बाप का उम्र जो है लगभग 40 साल होगा और बेटा का उम्र कम से कम 19 साल था, और दोनों जो है होमगार्ड की तैयारी में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अपना बिहार में ये भी तो देखा जाता है कि आजकल बिहार का परवरिश बढ़िया नहीं, क्योंकि 18 साल 15 साल में कहीं गांव देहात में अभी भी हम देख रहे हैं कि 18 साल में शादी कर दे रहे हैं। तो उनका तो सर देखिए, शादी भी एक बड़ी समस्या है। शादी भी अगर बड़ी समस्या है, बच्चे अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बिहार में शादी होना भी बड़ी मुश्किल काम है। शादी इतना आसान नहीं है। अगर लड़का 25 साल से ऊपर जाता है तो सबसे बड़ा गार्जियन का टेंशन होता है कि बच्चा का अगुआ आ ही नहीं रहा है। आप समझ गए ना। इसलिए वो लोग अगर कोई एक आध गो आ गया, उसी समय लक्की फंसा देते हैं और लड़का को कहते हैं बाबू अब परिवार दे रखा चाहे ले जा, लेकिन कमाए जहाँ जाना है तहाँ जाइए। दूसरी बात है, बिहार सरकार ने सारे बिहार बोर्ड के लड़का को बेच दिया है। उनका नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आज से 6 महीना पहले आया था कि बिहार के अगर हमारा मजदूर नहीं रहता, बिहार के छात्र नहीं रहता, तो भारत का किसी जो अन्य राज्य में फैक्ट्री चलता है वो नहीं चलेगा। लेकिन ये फैक्ट्री नहीं बना सकते हैं। तो सर यही तो दिक्कत है। सर को यहाँ पर ये भी तो दिक्कत है बिहार में कि पॉलिटिकल जितना सर यहाँ पे नेता सब है, वो चाहता नहीं कि बिहार में रोजगार हो और बिहार में बड़े से बड़े फैक्ट्री लगे। ये भी सर मुद्दा है। बिहार में जब रोजगार हो जाएगा, सभी लोग पढ़ लेंगे, तो हर आदमी अगर 5 साल में कोई विधायक अगर काम नहीं करेगा, पढ़ा लिखा लोग जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कम से कम लड़ाई तो नहीं करेगा। बात आप समझ लीजिए। तो लड़ाई नहीं करेगा, ज़्यादा लोग मूर्ख रहेगा, तो वह धर्म से बहलाया जा सकता है, जाति से बहलाया जा सकता है कि ये दोनों सेंसिटिव मुद्दा होता है, तो हम ज़्यादा दिन तक शासन करेंगे। क्या कारण है कि एक विधायक जब चुनाव जीत जाता है तो वह कम से कम 20 साल तक रहता है। मुख्यमंत्री आ सकता हूँ यहाँ के, देखिए प्रमोद कुमार कोई काम नहीं करते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और बार बार जीतते हैं। क्या कारण है? बार बार जीतते हैं, क्या कारण है? मुख्यमंत्री के ले लीजिए ना सर। मुख्यमंत्री को देखिए 20 साल हो गया, अभी तो उनका स्थिति बड़ी मेंटली जो है डिस्टर्ब है वो। सर हमको लगता है अभी भी आगे मानसिक तौर पर, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री अगला 5 साल वहीं बढ़ेंगे। उनको 4 आदमी ले आकर कुर्सी पर बैठाएगा, फिर उठाएगा, मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं। तो ऐसा साउथ में जाइएगा तो किसी भी राज्य में एक बार चांस देता है, पलटी मार देता है। अमेरिका में तो नियम बना दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी राज्यपाल या कोई भी जो है राष्ट्रपति 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है, 2 ही बार रह सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तीसरा कारण है
कि आप बताइए, यहाँ पढ़ लिख के अगर नौकरी गलती से लग भी जाता है तो आपका पेंशन नहीं है, और एक बार गलती से विधायक अगर चुनाव जीत गए तो आपको 1.5 लाख रुपया कम से कम जिस दिन रिटायर करिएगा उस दिन आपको पेंशन मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। एक नौकरी चपरासी के नौकरी भी करिएगा तो इंटर पास होना जरूरी है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के लिए, एक उप मुख्यमंत्री के लिए अंगूठा छाप भी चलेगा। तो जहाँ पर पढ़े लिखे लोग के ऊपर अंगूठा छाप शासन कर रहा है, वहाँ पर विकास की कामना करना आकाश से तारे तुरने के बराबर है। एक हम स्टेट का नाम बतलाऊंगा, आप लोग सर्च करके देख लीजिए, हो सकता है। राजस्थान एक स्टेट है जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला दृष्टि वाला स्टेट है। वहाँ पे रिकॉर्ड है 1980 से लेके अभी 2025 चल रहा। कोई भी सत्ता 10 साल नहीं कामयाब रहा है वहाँ पे। हर एक 5 साल पे वहाँ नियम है कि चेंज कर देना है। वहाँ जातिवाद नहीं चलता है, हर एक कास्ट वहाँ भी है, वहाँ जातिवाद नहीं चलता। लेकिन बिहार का स्थिति इतना खराब हो गया, आप तमिलनाडु देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, बात समझ गए ना। उस तरह से आपको जो है बहुत जगह, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बहुत जगह देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमेशा सरकार बदल दिया जाता है। और सरकार बदलने का कारण है कि वहाँ विकास होता है। सर एक चीज़ और है कि बदलने के सिस्टम में परिवर्तन नहीं होगा। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इफ देयर इज नो चेंज तो देयर विल बी नो डेवलपमेंट एट ऑल। परिवर्तन ही विकास की जननी है। परिवर्तन, अगर सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तो कभी भी हम विकास नहीं कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा। जोरदार ताली बजाइए सर को लिए। और कहीं ना कहीं हमको भी लगता है और आप लोग को भी लग रहा है कि सिलेबस अगर सीरियस कैंडिडेट होगा उसको लिए सिलेबस बहुत आसान हो गया हुआ है। आप लोगों को पता है कि आजकल कोई ज़्यादा भारी नहीं है सिलेबस। पहले के अगर तुलना अगर 10 साल पहले के उठा के देखिए तो 10 साल तक पहले पासे नहीं करता था सर। वही तो बात है ना। 10 साल तो पहले पासे नहीं करता था। तो ऊपर के अगर कहीं 300 फर्स्ट डिवीजन होता था पूरा बिहार में। अभी तो सर 80% का रिकॉर्ड है जो है ना 70.3% साइंस में और 70.8% आर्ट्स में फर्स्ट है। यानी अब सेकंड डिवीजन ढूंढना मुश्किल है। 18 गो लड़का हमारा यहाँ से परीक्षा दिया था, एक भी लड़का सेकंड नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2 लड़का जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, मैंने पूरा 2 साल में नहीं पढ़ा है। वो खाना खाया है, मोबाइल चलाया है, उसको भी 300 है, वो 302 नंबर है। बदलाई। चलिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए अनुभवी टीचर से पढ़ने का यही एक रीज़न निकलता है कि आपको हर एक विषय पे जो बात होता है वो थ्रूली बात होता है कि कोई भी कन्फ्यूजन उसमें नहीं हो। क्या कि आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक्सपीरियंसल टीचर है, असल 40 साल अगर उम्र बिताए हैं इस लाइन में, तो बहुत कुछ ना कुछ सर का स्टूडेंट ऐसे हुए कहाँ पहुँच गए हैं। हमारे से कलेक्टर तक बना है। मैं बाय गॉड कह रहा हूँ, शपथ लेकर कह रहा हूँ, कहिए तो प्रूफ कर देंगे। एसडीएम बना है, बीडीओ बना है, सीओ बना है। बात समझ गए। दुनिया का कोई बड़ा पद नहीं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जॉब कर रहा है, ITN है सर, डॉक्टर बना है। इसी मोतिहारी में 7 डॉक्टर मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। 7 डॉक्टर? 7 डॉक्टर। शिक्षाविद आलोक जी है ना, उनके भाई और वो लोग भी कुछ दिन हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़े हैं। तो सवाल ही बात है, अमरनाथ जो खेतान है डॉक्टर, एशिया फेमस, वो भी हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं। लेकिन आज के विद्यार्थी, इनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसका कारण फोन भी तो है। बहुत बड़ा ये मोबाइल है। ये मोबाइल भी बहुत बड़ा है। और दूसरा, लड़का को इस दिमाग में बैठ गया है कि हमारे जो है अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। और जब इंटर में 12-13 साल के बाद आ रहा है इंटर में पढ़ने, तब उसको अंग्रेजी लिखने नहीं आ रहा है। धीरे धीरे वो अंग्रेजी से विरक्त ले रहा है और बाद में समझौता करता है कि चलो SSC GD है ना, बिहार पुलिस है ना, उसमें भी है तो हाँ उसमें भी है। अभी लोग को पता थोड़े है, वहाँ भी लोग फेल करेगा, वहाँ मास्टरों में फेल करेगा, इसीलिए तो बिहार टीचर में भी तो अंग्रेजी है, वहाँ भी फेल करेगा ये लोग। ठीक है, मैं 1-2 स्टूडेंट से बात करेंगे। आदित्य कुमार सिंह। कहाँ से हैं? हम रामगढ़वा से। ये पीस सिंह और चंदमारी की सबसे क्या बोलते हैं फेमस टीचर, सर क्या सोच करके यहाँ पे क्लास कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास मतलब 40 साल का तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस है, जो भी बताते हैं बहुत बढ़िया से बताते हैं, माहौल भी अच्छा है, समझाते हैं, डीपली भी समझाते हैं। अच्छा 11th यहीं पढ़े? यस 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े। क्या चल रहा है 12th? और 12th में ही चल रहा है, 10th एंड टाइम चल रहा है। 10th एंड टाइम चल रहा है। चलिए लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य मेरा लक्ष्य है थी HM होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। चलिए एक बार ताली बजाइए इनको। उत्तम पांडे। क्या नाम है? उत्तम पांडे। उत्तम पांडे। आप जी। कहाँ से हैं? जी मैं बेतिया साइड रामनगर से हूँ। बेतिया साइड। हाँ सर, ये बताइए पी सिंह क्लास जब ज्वाइन किए थे, क्या आप सोचे थे और कहाँ का लक्ष्य बना है
और क्या आपका टारगेट है कि पहली हमको इंग्लिश बढ़िया से पढ़ना है या ऐसे टाइम पास करना है? सर मैं पहली बात जब मोतिहारी आया था तो इन्हीं का सुना था पूरा नाम, मतलब मोतिहारी में एक्सपीरियंस टीचर हैं, इंग्लिश के सबसे बड़े टीचर हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे आया और इसके बाद यहाँ पे आकर पढ़ा तो बहुत कुछ अच्छा लगा। इनका पढ़ाई, इनका पढ़ाने का तरीका, मतलब ऐसे पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है। क्या नाम है? सावन कुमार कहाँ से आए? जी, ढाका से। ढाका से आए हैं। जी। क्या सोच कर आए हैं? यही सोच है कि यहाँ बढ़िया इंग्लिश पढ़ाई होता है। सर का अनुभव 40 साल का है। यहाँ 11-12 पढ़े हैं। 11th बहुत पढ़े हैं? यस सर नया 11th है। हाँ सर। ठीक है। जुबैर अंसारी। आप कहाँ से आए? हाँ, मझौलिया। टीचिंग क्लास इतना चंदवाड़ी में चल रहा है, क्यों ज्वाइन? जी, यहाँ इनका नाम सुने थे ताकि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और ढेर दिन से पढ़ाते हैं, अनुभव टीचर है, इसीलिए इनके पास हम आए हैं पढ़ने। अमित कुमार चौरसिया, आप कहाँ से आए? संग्रामपुर। लक्ष्य क्या है आपको? एयरफोर्स का तैयारी करना है। एयरफोर्स, आपको पता है कि एयरफोर्स में इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है? जी जी उस लेवल से सर पढ़ा रहे हैं? हाँ अभी बिल्कुल। क्या चल रहा है? अभी टाइम ऑफ 10 चल रहा है। टाइम ऑफ 11th यहीं पढ़े? जी 11th यहीं जी। 12th यहीं पढ़े? हाँ चलिए ये बताइए, अगर आपको सजेशन में कोई स्टूडेंट हो, जी। वो स्टूडेंट को क्या सजेशन दीजिएगा इंग्लिश पढ़ने के लिए? इंग्लिश पढ़ने के लिए हम सजेशन उसको देंगे कि पी सिंह सर के पास आइए, क्यों? क्योंकि सर का समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतर है। जो चीज़ पढ़ाते हैं वो बच्चे के दिमाग में बैठता है। बैठ जाता है। चलिए एक बार ताली बजाइए भैया। कोई दिक्कत नहीं, खड़ा हो जाइए, आप बताइए। क्या नाम है? खालिद खान। खालिद खान। आप कहाँ से आए? जी, हम बेतिया से आए हैं। बेतिया से मोतिहारी क्यों आए? क्योंकि वहाँ के यहाँ पे नाम बहुत सुने थे कि पी सिंह का सर का क्लास है और यहाँ पे बेहतरीन टीचर हैं, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं। पी सिंह सर का नाम पहले से सुने थे या आने के बाद सुने? नहीं, पहले से नाम हम, बहुत फेमस है। हाँ, बहुत पहले से है, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस है 40 साल का और आज से नहीं, इनका 40 साल से नाम है। किसी बच्चा से पूछिएगा वो यहाँ पढ़े या ना पढ़े, उसको पता है यहाँ पी सिंह यहाँ सर हैं जो बहुत फेमस है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका जो बता देंगे हाँ ये आएगा एग्जाम में, तो आएगा। वो आएगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका एक्सपीरियंस है ना 40 साल का, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस कैसे पढ़ाइएगा आप, तो वो पढ़ाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। विश्वजीत कुमार। ये शरीर इतना क्यों मोटा रखे हैं आप? ऐसा ही हो गया है, फिर इसको कम क्यों नहीं कर रहे आप? हो जाएगा कम। हो जाएगा। खाना ज़्यादा खाते हैं? नहीं। क्या नाम है? विश्वजीत कुमार। विश्वजीत कुमार। आप कहाँ से हैं? चैनपुर से। इंग्लिश रक्सौल। समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ, समझ आ रहा है। इंग्लिश में कैसे सर पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश में बहुत बढ़िया। इसके पहले मेरे भैया पढ़े थे जिनका अंक 410 आया है, वो 410 वहीं बोले हैं कि यहाँ पे जाओ, अच्छा पढ़ाई होता है। क्या नाम है? मेरा नाम असरफ अली खान। कहाँ से हैं? मैं वेस्ट चंपारण हरी नगर से। चलिए वहाँ से आए हैं। चंदवाड़ी में बहुत इतने सारे क्लास चल रहा है, क्या सोच करके सर पी सिंह क्लास ज्वाइन किया? सर मेन बात ये है कि पी सिंह का अनुभव जो 40 साल से पढ़ा रहे हैं, जो काफ़ी यहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं, बेहतरीन रिजल्ट आता है। हर साल बच्चा यहाँ से 100-150 अच्छा 90 प्लस मार्क्स लाता है, इसलिए हम सोच के यहाँ पढ़ने आए हैं। वही सोच रहा है। जी। क्या लक्ष्य है? जी, मेरा लक्ष्य टारगेट है मेरा CS।